हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले वाइट कलर का ऊन ले लिया है। अब हम 17 चेन बना लेंगे। तो पहले हम लूप बना लेते हैं। हमने लूप बना लिया। अब हम 17 चेन बना लेंगे। हमने 17 चेन बना ली। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा बना लेंगे। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब जो हमने 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई है उसे छोड़कर चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। तो चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और चौथे नंबर की चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हम इसके बाद वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम 2 चेन बना लेंगे। 1 2। हमने 2 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने 2 चेन बनाई है हमें उसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमने यहाँ से चेन बनाई है तो हम इसी में डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में से उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। अब जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें उसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हम फिर से इसी चेन में डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगी। तो इस तरीके से हमें हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है। अब फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने उसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए पहली चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई और तीसरी चेन में हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब चौथी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बीन के कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब आगे की 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने चेन बनाई है, इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने आगे की 6 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। तो पहले हमने 3 बार चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई। तो टोटल हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई है। अब आगे की 8 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 6 7 8। 8 चेन हमें छोड़ देनी है और 9वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में भी डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 11 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई है और इसके आगे की 11 चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल हमारी 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने आगे की 12 डबल क्रोशिया भी बना ली है। अब हमें फिर से 8 चेन छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चेन हमने छोड़ दी। अब 9वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे।
9वीं चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बना ली। अब आगे की 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, जिससे कि हमारी टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें 2 लाइन बीन लेनी है। तो चलिए हम 2 लाइन बीन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब आगे की 6 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने आगे की 6 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3। तो देखिए हमने इसको यहीं से पलटकर 3 चेन बना ली है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। मुझे मेरे कुर्ते की लंबाई इतनी ही रखनी थी, तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही लंबा इसको बना रही हूँ। अगर आप इसे लंबा कुर्ता बनाना चाहते हो तो आप इसको और लंबा बीन सकते हो, जिससे कि आपके कुर्ते की लंबाई बड़ी हो जाएगी। अब ये लास्ट में एक फंदा है, तो हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें उनको यहाँ से निकाल लेना है और इसको टाइट कर देना है। अब हम एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने जहाँ तक डबल क्रोशिया बनाई थी उसके बगल वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर यहाँ पर ऊन को जॉइंट कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ऊन जॉइंट कर लिया है। अब हमने जहाँ से ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है इस तरीके से। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब आगे की 11 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने डबल क्रोशिया बना ली। बीच में भी हमने एक बार चेन बनाई थी और उसके बाद 11 डबल क्रोशिया बनाई, तो हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गई है बीच में। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें फिर से 11 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने 11 चेन में भी डबल क्रोशिया बना ली। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, तो हमें फिर से चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके यहाँ पे कट कर लेना है। इसको टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने जहाँ तक डबल क्रोशिया बनाई थी उसके बगल वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने नॉट लगाई हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को निकाल लेना है। हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें 2 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम लास्ट में फिर से हमें इसको चेन बनाकर और इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए हमारे कुर्ते का शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हम कुर्ते की स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए ये जो हमारा आर्म होल है यहाँ पर नीचे की तरफ हमें इस तरीके से डालना है क्रोशिया को और उनको क्रोशिया में फंसाकर इसमें से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हम उनको नॉट लगाकर जॉइंट कर देंगे। हमने जॉइंट कर लिया। अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब जिस चेन में हमने ऊन जॉइंट किया हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है।
हमने इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना लिया है। अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इधर वाले फंदे को इस फंदे में से निकाल कर जॉइंट कर लेना है। तो ऐसे ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब लास्ट में हम इसको फिर से जॉइंट करेंगे। तो जो हमने चेन बनाई थी हमें उसके पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इस वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स बन गई है। अब लास्ट में एक फंदा होगा तो हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर लेना है। अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन गई है। ऐसे ही हमें इस तरफ भी स्लीव्स बना लेनी है। तो चलिए हम दूसरी स्लीव्स भी बना लेते हैं। हमने दोनों स्लीव्स भी बना ली है। अब हमारा कुर्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए पैजामा बनाएंगे। तो पैजामा बनाने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। हमें सबसे पहले 24 चेन बना लेनी है। हमने टोटल 24 चेन बना ली है। अब हमें इसको आपस में जॉइंट करना है। तो जो पहली वाली चेन है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे। अब इधर वाले फंदे को हमें इस वाले फंदे में से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये स्लिप स्टिच लग जाएगी। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 3 हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है उसके बगल वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब हमारे पास 2 फंदे होंगे तो हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना लिया है। अब लास्ट में हमें इसको जॉइंट करना है। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इधर वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा देना है। तो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3 हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ से चेन बनाई थी तो इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हमने पहले स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट किया था उसी तरीके से हम इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी हमें उसकी पहली वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। हमने शुरू में टोटल 24 चेन बनाई थी तो हमने डबल क्रोशिया हर एक चेन में एक एक बार बनाई है। तो अभी भी हमारी टोटल 24 चेन है। तो अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 3 हमने 3 चेन बना ली। अब यहाँ से 11 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमारी टोटल 24 चेन थी तो 24 का आधा करने पर 12 आएगा। तो एक बार चेन हमने बना ली है। अब हम आगे 11 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो देखिए ये चेन हमने बनाई है। अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इसी तरीके से हमें टोटल 11 चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। हमने 11 चेन में डबल क्रोशिया बना ली है और हमने एक चेन बनाई थी, तो इस तरीके से हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गई है। अगर आपको काउंट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको बिल्कुल बराबर से रख सकते हो और एक बार बीचों बीच से बिल्कुल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, जब आप इसको बीचों बीच से फोल्ड करते हो तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने बिल्कुल बीचों बीच में मार्किंग कर ली है। अब हमें आगे की तरफ भी वहीं पर निशान लगा लेना है। जहाँ पर हमने पीछे निशान लगाया है वहीं हमें आगे की तरफ भी निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से ये 2 भागों में बट जाएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने भी काउंट करके बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ से यहाँ तक ही एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली है। तो आप चाहो तो इसको काउंट करके भी बना सकते हो या फिर आप निशान लगा कर भी बना सकते हो, जैसे भी आपको ईजी लगे। अब हमें इसको पलट लेना है, हमें आगे नहीं बनाना है, हमें यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब यहाँ से यहाँ तक हमने जो 12 डबल क्रोशिया बनाई है हमें उसी पे एक एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें टोटल 3 लाइन कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम 3 लाइन बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमने टोटल 3 लाइन बिनकर कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो इसका शेप अभी कुछ ऐसा आएगा। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा तो हम इसको जॉइंट भी करेंगे। तो हमें इसको बिल्कुल बराबर से रखना है दोनों तरफ से। आप देख सकते हो हमें इसको इस तरीके से बराबर करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें इन दोनों के बीच से क्रोशिया को डालना है। हमने दोनों को लिया है क्रोशिया में, आप देख सकते हो, और ऊन को इसमें फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में हमारे 2 फंदे होंगे तो इधर वाले फंदे को हमें इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब आगे की चेन में भी हमें इन दोनों के बीच से क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है और फिर से स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी तरीके से हमें इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेना है। तो चलिए हम जॉइंट कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। जिस तरीके से हमने इस तरफ डबल क्रोशिया बनाकर 4 लाइन कंप्लीट करी है, उसी तरीके से हमें इधर से भी हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए 4 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको भी 4 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट किया था, उसी तरीके से हमें इसको भी बिल्कुल बराबर में रखना है और यहाँ से यहाँ तक स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, हमने इसको बराबर में रखा है। अब हम इन दोनों के बीच से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हुए हमें इसको जॉइंट कर लेना है। हमने इधर से भी यहाँ तक स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब बीच में एक फंदा बचेगा, हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। अब यहाँ से ऊन को कट कर लेना है। हमने ऊन को कट कर लिया। अब इधर से ऊन निकाल देंगे हम और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। अब हमें इसको पलट लेना है। हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया। आप देख सकते हो हमारा पैजामा बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इतना ही बड़ा पैजामा बनाना था, तो इसीलिए मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी रखी है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हो तो आप कमर की चेन और भी ज़्यादा ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये 24 चेन ली थी, तो आप 30, 34, 36 कितनी भी चेन लेकर उनकी कमर के हिसाब से बना सकते हो और इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हो। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए दुपट्टा बनाएंगे। दुपट्टा बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें सबसे पहले 30 चेन बना लेनी है। तो पहले हम लूप बनाते हैं। अब हमें 30 चेन बना लेनी है। हमने 30 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन और बना लेनी है। 1 2।
हमने 2 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमें तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें इसके बाद वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। आप देख सकते हो, ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, हम इसके बाद वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाई है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से इसको पलटकर 2 चेन बना लेनी है। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने पहली वाली लाइन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरीके से हमें इस लाइन में भी हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना ली। आप देख सकते हो, अब इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक चेन बची है, तो हमें फिर से एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें इस ऊन को खींचकर निकाल देना है और इसको टाइट कर लेना है। अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें 5 चेन बना लेनी है। हमने 5 चेन बना ली। अब ये जो पहली वाली चेन है, हमें इसको इसमें जॉइंट करना है स्लिप स्टिच लगाकर। तो पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें इधर वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल लेना है। तो देखिए, ये जॉइंट हो गया। जॉइंट होने के बाद आप देख सकते हो, इस तरीके से एक होल बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें इसी होल में से 14 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो होल है, आप देख सकते हैं, हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है और फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब ऐसे ही हम 14 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने 14 बार डबल क्रोशिया बना ली। तो हमने शुरू में एक बार चेन बनाई थी, फिर हमने 14 डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरीके से हमारी टोटल 15 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमें इसको जॉइंट कर लेना है। तो जो हमने 3 चेन बनाई थी, हमें उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको निकाल लेना है और इसको स्लिप स्टिच लगाकर इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब हम इसमें वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो हमें एक चेन बनाना है और इसको ढीला कर लेना है। अब उनको यहाँ से कट कर लेना है। अब हम इसमें वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। तो जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया था, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और वाइट कलर का ऊन को लेकर इस चेन में से निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है, हमें उसी में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 2 चेन बना लेनी है, 1 2। हमने 2 बार चेन बना ली। अब हमें चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, हमें इस तरीके से चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए, हमने लास्ट तक इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया है हर एक चेन में। अब जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी, हमें उसी में इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। ये इस तरीके से कैप की शेप ले लेगा। अब हमें फिर से 2 बारी चेन बना लेना है और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें 2 लाइन बना लेनी है। तो चलिए, हम 2 लाइन और बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे।
हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 लाइन और कंप्लीट कर ली है। अब इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा। अब लास्ट में हमें इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब हम एक चेन बना लेंगे और इसको खींचकर ढीला कर देंगे। अब यहाँ से उनको कट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है हमने उसी में क्रोशिया को डाल लेना है और ग्रीन कलर का ऊन इसमें फंसाकर निकाल लेना है और इसको नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से हमें 2 चेन बना लेनी है। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हम फिर से इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। हमने चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें 2 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने 2 लाइन और कंप्लीट कर ली है हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको जॉइंट कर लिया। अब हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके उनको यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बन जाएगी। अब हमने ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। तो सबसे पहले हमें 4 चेन बना लेनी है। हमने 4 चेन बना ली। तो जो पहली वाली चेन है हमें उसमें स्लिप स्टिच लगाना है। तो हमें पहली वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इसको इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब हमें 2 बार चेन बना लेनी है। अब हमें इस होल में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने होल में से टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। तो जो चेन थी शुरू में बनाई थी हमने, हमें उसमें क्रोशिया को डालकर उनको निकाल लेना है और इसमें से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देना है। तो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अब हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर लेना है और इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही हमें एक फ्लावर और बना लेना है। तो देखिए हमने 2 फ्लावर्स बना लिए हैं इस तरीके से। अब हमने कुर्ता ले लिया है। तो जो बीच में हमारी ये ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें टिप टैप बटन लगाकर इसको इस तरीके से बंद कर लेना है और एक फ्लावर लेना है। इसको आप चाहो तो यहाँ बीच में भी लगा सकते हो या फिर यहाँ साइड में भी लगा सकते हो। तो हमें एक फ्लावर इस पर लगा लेना है। इसके बाद हमें कैप लेनी है और कैप के फ्रंट साइड पे बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से ये फ्लावर लगा लेना है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए हमने कैप में भी लगा लिया है और हमने कुर्ते पे भी लगा लिया है। अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।